हवाओं के बायस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। गुजरात में तेज हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, सड़कें तालाब बन गई, बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी में भी सुबह सवेरे हल्की बारिश। भिंबर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं के बायस आज से बुध तक मुल्क में बारिशें होंगी। सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट और बदीन में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में कल से बारिश की पेशगोई। बिजली के बिलों में भारी टैक्सों और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात की हुकूमती दावत कबूल कर ली। मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। अता तारा ने कहा कि हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए नेकनीयती से काम कर रही है, बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेंगे। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली की कीमतें कम कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ न हुई तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। कराची के कई इलाकों में आज गैस बंद हुई। सदर की जानिब से जारी इलामिये के मुताबिक 31 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसके बायस इतवार को सुबह 5 बजे से पीर के सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स और मंगूपीर में गैस बंद होगी। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद के तमाम ब्लॉक्स भी मुतासिर होंगे। गुलशन मेमार, एहसनाबाद साइड, सुपर हाईवे और अतराफ में भी गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं गुफ्तगू की जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं PTI पर है। जो दावत देनी थी दे चुके। PTI गैर संजीदा है। अगर आप संजीदा होंगे और साबित करेंगे तो हुकूमत बातचीत कर लेगी। क्या मुज़ाकरात की बात के लिए ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू अपनाया जाता है? मुसद्दिक मलिक को चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का जवाब। कहा, बात करो, बर्बाद मत करो। जैसे अल्फाज अदा करें करके क्या मुज़ाकरात की बात की जाती है? इसराइल के ज़ेर कब्जा गोलान के इलाके में धमाके से 12 अरब इसराइली हलाक, 29 से ज़ायद जख्मी। इसराइल ने हिजबुल्लाह पर फुटबॉल मैदान में रॉकेट हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। हिजबुल्लाह की तरदीद। कहा, हमलों से कोई ताल्लुक नहीं, इल्ज़ामात झूठे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसराइल खामोश नहीं रहेगा, हिजबुल्लाह को कीमत चुकाना होगी। हिजबुल्लाह इसराइल में बड़ी जंग के खदशात। जितने 195 और 200 यूनिट के दरमियान बिल आ रहे हैं, एवरेज पे स्टेटिस्टिकली ये उतने ही बिल 200 और 205 के दरमियान बिल आने चाहिए यूनिट के। या अगर 395 और 400 के दरमियान जितने बिल आ रहे हैं, उतने ही बिल 400 और 405 के, 401 और 405 के दरमियान आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जिसका 195 वाला किसी के बिल नहीं आते, 205 वाले आ जाते हैं, 202 वाले आ जाते हैं, 201 वाला आ जाता है, 401 वाला आ जाता है, 501 वाला आ जाता है और आपको अगले ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। बिजली के बिलों से सियासी अदम इस्तेकाम है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का नेपरा से ओवर बिलिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, बिजली के महकमे अवाम की खिदमत के लिए नहीं, हुकूमत के लिए चलते हैं। 12-12 घंटे बिजली नहीं, लेकिन बिल ज़्यादा भेजे जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जुलाई से सितंबर तक घरेलू तारिफ पर सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स हटा दें, बिल 24% कम हो जाएगा। आज के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर अलामती धरना देने का भी ऐलान। अवामी दबाव या कुछ और? हुकूमत का ब्यूरोक्रेट्स, जजों और अरकान पार्लियामेंट समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने की तजवीज़। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांचने का फैसला। ज़राई तवानाई डिवीजन के मुताबिक मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों तले दबा हुआ है। इनकलाबी इक़दामात से ही मुस्तकिल डिफ़ॉल्ट से बचा जा सकता है। बरामदात $60 अरब ले जाना नागुज़ीर हो गया। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलतें दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत वापस लेने की सूरत में मुतासरा फ़र्द को नक़द अदाई की जाएगी।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्लियामेंट के अरकान की बिजली मुफ्त नहीं होती। वो अपने 35 साल के बिल दिखा सकते हैं जो उन्होंने अपनी जेब से अदा किए हैं। ब्यूरोक्रेट्स और जजेस की मुफ्त बिजली खत्म करने की खबर पर तबसरा करते हुए ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ब्यूरोक्रेट्स और जजेस साहिबान का इनसे पूछें। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और बेनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। IG इस्लामाबाद के मुताबिक पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम मुजरिमों की निशानदेही करेगी, जिसके बाद कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। IG इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम के कन्वीनर होंगे। हुकूमत ने व्हाट्सएप की मुतबादिल अपनी ऐप बी पाकिस्तान तैयार कर ली। ऑडियो वीडियो मैसेजेस और दस्तावेजात शेयर करने के साथ 200 अफराद की कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत भी हासिल होगी। सरकारी हुकाम के मुताबिक IT की वजारत में मुलाजमीन दफ्तरी उमूर के लिए यही ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले 1.5 माह में तमाम सरकारी मुलाजमीन को व्हाट्सएप से बी पाकिस्तान पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर अमीनुल हक ने बी पाकिस्तान के टेस्ट और वजारत में इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। जियो फैक्ट चेक को बताया कि बी पाकिस्तान का सर्वर और डेटा बैंक मुल्क में होने के बायस ये 100% महफूज होगी। कराची के बड़े सरकारी अस्पताल जिन्नाह अस्पताल में बुनियादी टेस्ट की सहूलत बंद। मरीजों को मुश्किलात। ज़राए के मुताबिक ज़रूरी किट्स की अदम दस्तियाबी की वजह से अस्पताल में टेस्ट नहीं हो रहे। जिगर और गुर्दों के टेस्ट करवाने के लिए भी अस्पताल में सहूलियात बंद। मरीजों को बुनियादी टेस्ट भी अब अस्पताल से बाहर जाकर करवाने होंगे। अस्पताल इंतजामिया ने अब तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी जामियात की अराजी फरोख्त करने का फैसला। सूबाई वजीर मीना खान कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ज़िम्मे 25 अरब रुपए के बकाया जात हैं। जिस यूनिवर्सिटी पर जितने बकाया जात हैं उसकी उतनी ही अराजी बेची जाएगी। ज़मीन फ़रोख्त की पेशकश पुराने अराजी मालिकान को मार्केट रेट पर की जाएगी। अगर वो ना ख़रीदना चाहें तो नीलामी की जाए। फ़रोख्त से यूनिवर्सिटीज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कराची के इलाके बाग़े कोरंगी के करीब कुल्हाड़ी के वार से लड़की कातिल। पुलिस के मुताबिक लड़की को गैरत के नाम पर नाना ने कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। लड़की ने 1 साल काबिल जाम शुरू में पसंद की शादी की थी। मुलजिम लड़की को वापस कराची लेकर आया और कत्ल कर दिया। नौशहर फिरोज में खुला की दरख्वास्त जमा कराने पर 2 रोज पहले खातून की टांगें काट दी गईं। पुलिस ने मरकजी मुलजिम खातून के बाप को गिरफ्तार कर लिया। खातून के चचा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मुतासिरा खातून नवाब शाह अस्पताल में जेर इलाज है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा खातून पर तशद्दुद का वाक़या जाहिर करता है पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद मामूल बन गया है। सिंध हुकूमत मुतासिरा खातून की बेहतरीन देखभाल यकीनी बनाए। खातून पर तशद्दुद के मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। MKM पाकिस्तान का आज कराची में यूथ कन्वेंशन मुनक्किद करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 68% नौजवान मायूसी का शिकार हैं। सियासी रिवायात से हटकर हम यूथ कन्वेंशन मुनक्किद कर रहे हैं। फारूक सत्तार बोले, MKM नौजवानों को मुतहरिक और मुत्तहिद कर रही है। मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथ में जा रही है। हैदराबाद की पेवन कॉलोनी के बिजली काटने के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। पथराव से पुलिस एहलकार और लाइनमैन जख्मी। पुलिस की हवाई फायरिंग। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजबात हैं। 26 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन 10 नंबर में सिलेंडर फटने से घर की दीवार गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल मुंतकिल। 4 अफराद दीवार गिरने और 7 झुलसकर जख्मी हुए। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की गफलत। नो पार्किंग चालान में पिकअप की बजाय ऑयल टैंकर दर्ज कर दिया। ड्राइवर को 5000 का चालान थमा दिया। ड्राइवर नवीद कहता है 500 का चालान समझकर जेब में रख लिया। जमा कराने गया तो पता लगा 5020 रुपए का है। PIDC के करीब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। बोतल में पेट्रोल लेकर आया तो गाड़ी गायब थी। सिग्नल पर गया तो चालान काट दिया।
मसीही बाहर निकलें, सिर्फ इस बार मुझे वोट दे दें, दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब, कहा मजीद 4 साल में सब ठीक किया जाएगा, आपको मजीद वोट नहीं देना पड़ेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक वाज़ेह नहीं कि साबिक सदर के इन रिमार्क्स का क्या मतलब है। डेमोक्रेटिक हरीफ ट्रंप पर जमहूरियत के लिए खतरा होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अमरीकी डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस का मैसाचुसेट्स में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब, कहा हमारे सामने एक लड़ाई है। कहा गया था कि हम इस दौड़ में कमज़ोर हरीफ हैं, ये अवाम से चलने वाली मुहिम है और हमारे पास मोमेंटम है। ट्रंप मेरे रिकॉर्ड के बारे में बदतरीन झूठ का सहारा ले रहे हैं। मेरे अल्फाज लिख कर रख लो, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बने तो कैमिला हैरिस अमेरिका की सदर मुंतखब हो जाएंगी। रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार बनने की साबिक ख्वाहिशमंद निकी हैली का जनवरी में दिया गया इंटरव्यू वायरल। निकी हैली ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकते, वो न तो इंडिपेंडेंट वोटर्स की हिमायत हासिल कर सकते हैं न मुज़ाफ़ाती इलाकों की ख़वातीन की। रिपब्लिकन में भी बाज़ हल्के कह रहे हैं कि वो ट्रंप को वोट नहीं देंगे, किसी और को वोट दे देंगे। बरतानिया में वक्त का पहिया उल्टा चलने लगा। स्मार्टफोन्स और घड़ी से अदायगी की सहूलत मौजूद। महंगाई का शिकार शहरियों की बड़ी तादाद घर का बजट काबू रखने के लिए नकद रकम की अदायगी करने लगी। नोट हाथ से देते हुए नजरें, दिल, दिमाग सब चौकन्ना। गैर ज़रूरी अखराजात को खुदा हाफिज। सिखों में अपने वतन खालिस्तान को हासिल करने का काबिल दीद जज्बा। कैलगरी में होने वाले रेफरेंडम में रिकॉर्ड तादाद में शिरकत करने का आज़म। सीनियर आज़ादी पसंद रहनुमा डॉक्टर बख्शीश सिंह सिद्धू का कहना है कि भारत की गुलामी कबूल नहीं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान आलमी ताकतों में शामिल होगा। हंगरी के वजीर आजम की पेशगोई। रोमानिया में तकरीब से खिताब में कहा, आलमी निज़ाम की तब्दीली एशिया से शुरू होने वाली है। अगली कई दहाइयों शायद सदियों में एशिया दुनिया का गालिब मरकज़ होगा। चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें होंगी। मुस्लिम दुनिया भी अब रूस को दुश्मन की बजाय इत्तेहादी समझती है। मगरिब का रवैया हकीकी और हालात को संभालने वाला नहीं है। अब वक्त अमन की सियासत का है। यूक्रेनियों को भी ये बात समझ आ गई है। जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती के लिए एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया। मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीन आज़ाद करो और कातिल नेतन्याहू के नारे लगाए। फ़लस्तीनी परचम लहराते हुए मुज़ाहिरीन ने गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा किया। ईरान में हीट वेव के बायस आज इतवार को दफातर और बैंकों में छुट्टी का ऐलान। शदीद गर्मी से बचने के लिए शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। तेहरान में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा चुका। सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के शहर दिलगान में पारा 50 डिग्री तक पहुंचा। ईरान में गर्मी की लहर अगले 4 दिनों तक जारी रहने की तवक्को है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से आगाही का दिन। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद इस मरज में मुब्तला हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख अफराद हेपेटाइटिस बी और 12 लाख अफराद हेपेटाइटिस सी में मुब्तला हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि पहले हेपेटाइटिस का इलाज खासा महंगा था, मगर अब इसकी वैक्सीन मुल्क में बआसानी दस्तयाब है, जिससे शरह अमवात में कमी आई है। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ शुरू। पहले रोज ऑस्ट्रेलिया ने 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। चीन ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते। अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, जापान, काजाकिस्तान, जर्मनी, हांगकांग और कोरिया एक गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे। पेरिस ओलंपिक्स के शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के दोनों शूटर्स अगले मरहले के लिए क्वालिफाई न कर सके। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई न कर सके, जबकि पाकिस्तान की कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में राउंड में न जा सकी। और कनाडा टीम को न्यूजीलैंड टीम की जासूसी करना महंगा पड़ गया। कनेडियन टीम पेरिस ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड टीम की तैयारियां देखने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करते पकड़ी गई थी। फीफा ने पेरिस ओलंपिक्स में कनेडियन विमेन टीम के 6 पॉइंट्स काट दिए। कनेडियन टीम के हेड कोच, 2 असिस्टेंट कोचेस पर 1 साल की पाबंदी लगा दी गई। कनेडियन फुटबॉल एसोसिएशन पर 2 लाख स्विस फ्रैंक जुर्माना भी आयद कर दिया।
है।